अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज आपकी ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास है और आज ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में हम ज्योग्राफी का जो लास्ट लेसन है भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में अच्छे से रीडिंग की थी जिसकी, और आपने उसका मीनिंग भी समझ लिया होगा। मैंने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के ज़रिए आपको ये लेसन पढ़ाया था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने दोबारा वीडियो देखी होगी और वीडियो देखने के बाद दोबारा आपने लेसन को अच्छे से समझ भी लिया होगा कि हमें लेसन में क्या समझाया गया है। ठीक है, तो आज हम लेसन नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स बुक वर्क स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपीज़ और अपनी बुक ओपन कर लीजिए। पृथ्वी हमारा आवास, जिसमें लेसन नंबर 8, ठीक है, लेसन नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स। प्रश्न 1, जिसमें आपको दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी ऐसी पवन है जो जिसकी वजह से भारत में वर्षा होती है और ये हमारे भारत के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी या महत्वपूर्ण क्यों है। तो हम आंसर में लिखेंगे, भारत में मानसूनी पवन वर्षा लाती है क्योंकि, या फिर भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान मतलब कि भारत की ज़्यादातर जनसंख्या कृषि में ही लगी हुई है। ठीक है, खेती में लगी हुई है। तो भारत किसान मानसूनी वर्षा पर, या भारत का किसान जो है वह मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि जब मानसूनी वर्षा होगी जिससे कि फसलें अच्छी होंगी और जो व्यापार होगा, फसलों का व्यापार, वो भी अच्छा चलेगा। इसलिए जो हमारे किसान होते हैं वो पूरी तरह से मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहते हैं। तो हम लिखेंगे, भारतीय किसान मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है। जितनी अच्छी वर्षा होती है उतनी अच्छी हमारी फसल होती है। ठीक है, यही कारण है कि मानसून इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है, भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। भारत के विभिन्न आपको मौसम बताने हैं, कौन कौन से मौसम होते हैं। मैंने आपको वीडियो में भी बताए थे 4 मौसम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में 4 प्रमुख मौसम है। पहला है शीत ऋतु, ठीक है, उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु। शीत मतलब सर्दियों के जो मंथ होते हैं, जिसे हम विंटर्स कहते हैं। ग्रीष्म समर के जो हमारा मौसम होता है, समर सीजन। उसके बाद है वर्षा ऋतु, जैसे हम जिसमें बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, उसके बाद आती है शरद ऋतु, जिसमें ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। ये हमारे 4 मौसम हैं किसमें, भारत के लेवल पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्राकृतिक वनस्पति क्या है। ये भी मैंने आपको बताया था, वो वनस्पति जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जैसे आंसर में लिखेंगे, वह पादप प्रजातियां। पादप प्रजातियां मतलब कि पेड़ पौधे जो स्वयं उगते हैं या फिर बढ़ती हैं। वह पादप प्रजातियां जो स्वयं उगती हैं और बढ़ती हैं, जिनके उगने में बढ़ने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। ठीक है, इसमें घास, झाड़ियाँ तथा पेड़ पौधे शामिल हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें झाड़ियाँ, घास और पेड़ पौधे इसमें शामिल हैं। किसमें, प्राकृतिक वनस्पति में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखो, कि भारत में किस किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम उत्तर में लिखेंगे, भारत में मुख्यतः निम्नलिखित वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जैसे सबसे फर्स्ट लिखेंगे, कटिबंधीय सदाबहार वन। कटिबंधीय की जगह हम उष्ण कटिबंधीय भी कह सकते हैं। ठीक है, कटिबंधीय भी और उष्ण कटिबंधीय भी। तो पहला है कटिबंधीय सदाबहार वन, जो सदाबहार क्यों, क्योंकि ये हमेशा पूरे साल के 12 महीने सदाबहार रहते हैं। कटिबंधीय पतझड़ वन, पतझड़ वो जो एक टाइम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। कंटीली झाड़ियाँ जो शुष्क जगह पर उगती हैं, जहाँ पर पानी की कमी होती है। पर्वतीय वन जो पर्वतों पर उगते हैं वनस्पतियाँ। और 5th है मैंग्रोव वन, जो खारे पानी में भी पौधे उग जाते हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार की वनस्पतियाँ हमारे भारत देश में पाई जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है, सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में क्या अंतर है। ठीक है, तो हम इनके 3-3 पॉइंट्स इन दोनों के लिखेंगे और दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि दोनों में क्या अंतर है। जैसे कि फर्स्ट में आपको दिया है, सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर हम लिखेंगे, सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले या वार्षिक वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। मतलब सदाबहार वन में जो वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा, वो कम से कम 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे सदाबहार वन के लिए, इन वनों में अनेक प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं।
जो अलग अलग समय पर अपने पत्ते गिराते हैं। ठीक है, इन वनों में अनेक प्रकार की प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं जो अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। ये वन अत्यधिक घने होते हैं। घने मतलब इतने ज़्यादा घने होते हैं कि सूरज का जो प्रकाश होता है वो इनकी नीचे जड़ों तक पहुंच नहीं पाता, इतने ज़्यादा ये ऊपर से घने होते हैं। ठीक है, ये हो गई सदाबहार वन की बात। अब आते हैं जिसका हमें इससे कंपैरिजन करना है, किसका? पतझड़ वन का। तो पतझड़ वन में हम लिखेंगे पतझड़ वन 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार में क्या था, वो 200 से ज़्यादा होते हैं और ये 200 से कम ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है इन वनों के वृक्ष एक निश्चित समय में अपने पत्ते गिराते हैं। तो इनके जो वृक्ष होते हैं वो एक निश्चित समय में अपने पत्ते गिराते हैं, यानी कि पूरे साल कभी भी पत्ते गिरा दें। तथा तीसरे नंबर पर लिखेंगे ये वन कम घने होते हैं, मतलब इनकी जो ये वन कम घने होते हैं, इनका जो सूर्य का प्रकाश होता है वो इनकी जड़ों तक, इनकी पत्तियों तक और इनकी टहनियों तक आराम से पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई यहाँ पे सदाबहार वन और पतझड़ वन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है। ठीक है, जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं उन्हें सदाबहार वन क्यों कहते हैं? तो हम उत्तर में लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि एक जगह के सभी वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अलग अलग वृक्ष जो होते हैं वो अलग अलग टाइम पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक जगह वाले सारे एक साथ अपनी पत्तियां गिरा दें। जिस समय इन वनों के कुछ वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां गिरा रहे होते हैं उस समय अन्य वृक्षों पर नई पत्तियां आ रही होती हैं, क्योंकि एक टाइम में अगर एक ने पत्ती गिराई है तो दूसरे टाइम में दूसरे पौधे पर पत्तियां आ रही होती हैं। ठीक है, फलस्वरूप ये सदा हरे भरे दिखाई देते हैं और इसी वजह से ये हमेशा सदा हरे भरे नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब एक साथ झड़ जाएंगे तो एक साथ कैसे नजर आएंगे, खाली खाली नजर आएगा। तो क्या होता है कि एक टाइम पे एक वृक्ष अपनी पत्ती गिराता है तो दूसरे टाइम पे दूसरा वृक्ष अपनी पत्ती गिराता है। तो कभी ना कभी अगर किसी भी टाइम हम जाकर इन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को देखें तो हमें ये हर टाइम हरे भरे नजर आएंगे, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब स्टार्ट करते हैं इसके ट्रू फॉल्स, यानी कि सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाइए। आपको एक क्वेश्चन के साथ 2 या 3 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको उसमें से राइट ऑप्शन सही उत्तर को पहचानना है और उस पर टिक और अंडरलाइन का मार्क करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। ये मैंने आपको बताया था वीडियो में कि मौसम नाम जो है वो हमारे भारत में वो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला प्रदेश है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा यहीं पर होती है। ठीक है, तो आप टिक भी करेंगे और अंडरलाइन भी नीचे लगा लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि मैंग्रोव वन जो होते हैं वो खारे पानी में रहते हैं, खारे पानी में भी पैदा होते हैं, तो इसलिए हम इस लिखेंगे कि मैंग्रोव वन खारे जल में हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इस जो हमारा ऑप्शन सही है उसको टिक लगा लेंगे और उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है महोगनी एवं रोज वुड वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया है मैंग्रोव वन में, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। तो महोगनी और रोजवुड जो वृक्ष है हमारे वो कहाँ पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे हिमालय में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में या फिर गिर वन में। तो हम लिखेंगे हिमालय क्षेत्र में जंगली बकरी और हिम तेंदुए पाए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको राइट आंसर के नीचे अंडरलाइन लगानी है और साथ साथ टिक का ऑप्शन भी लगाना है कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जंगली बकरी जो है और हिम तेंदुआ वो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप राइट आंसर के सामने टिक का निशान लगा लेंगे और साथ साथ नीचे अंडरलाइन भी लिख लेंगे या अंडरलाइन भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं। जो आर्द्र पवनें होती हैं इसमें आर्द्रता यानी कि नमी पाई जाती है, वो पवनें कहाँ बहती हैं। तो हम लिखेंगे स्थल से समुद्र की ओर या फिर समुद्र से स्थल की ओर या फिर पठार से मैदान की ओर। तो ये जो आर्द्र पवनें होती हैं इसमें नमी पाई जाती है, ये पवनें जो होती हैं वो समुद्र से स्थल की ओर यानी कि पानी के क्षेत्र से जमीन के क्षेत्र की ओर ये बहती हैं। ठीक है, तो हम अपना राइट आंसर के सामने टिक का निशान लगाएंगे और साथ ही साथ नीचे अंडरलाइन भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद स्टार्ट होता है हमारा प्रश्न नंबर 3
खालिस्तान भरो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है खालिस्तान भरो। तो आपको यहाँ पे कुछ ब्लैंक दे रखे हैं, खाली जगह दी हुई है, तो हमें इनको क्या करना है, लेसन के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है प्रश्न 3 का पहला पार्ट, गर्मी के दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है। आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्म हवाएं भी चलने लगती हैं। जैसे हमने एक नाम दिया है, तो क्या नाम है वो, लू। आप कहते होंगे कि लू चल रही है, लू मतलब बहुत ही तेज गर्म हवा चल रही है। ठीक है, तो पहले वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में आप लिखेंगे लू। उसके बाद सेकंड में आपको दिया आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में डैश के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक टाइम में बहुत अधिक वर्षा होती है, वो टाइम कौन सा होता है, उस टाइम को हम कहते हैं मानसून के लौटने का समय। ठीक है, तो आप फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखेंगे कि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में मानसून के लौटने के समय मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है गुजरात के डैश वन डैश का निवास है। निवास मतलब रहने की जगह। तो कौन से वन मतलब जंगल, तो हम लिखेंगे गुजरात के गिर वन जो है, यानी कि गिर जो जंगल हैं वो डैश का निवास है। डैश मतलब शेरों का निवास है। ठीक है, 4th में आपको दिया है डैश मैंग्रोव वन की जो प्रजाति है, डैश मैंग्रोव वन की प्रजाति है। मैंग्रोव वन की एक प्रजाति आपको यहाँ पर लिखनी है। तो सुंदरी जो है वो मैंग्रोव वन की प्रजाति है, और इस सुंदरी के नाम पर ही मैंग्रोव वन को क्या कहते हैं, मैंग्रोव वन का एक नया नाम दिया गया है मैंग्रोव वन को, जिसे हम कहते हैं सुंदर वन। ठीक है, सुंदर वन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है डैश को मानसून वन भी कहा जाता है। मानसून वन मतलब कि जहाँ वर्षा सही होती है, तो हम लिखेंगे कटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसून वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे आप कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो आपके जो आंसर हैं, ये आंसर मैंने नीचे आपके लिए शो कर दिए हैं आपको। अगर आपको ऊपर पेंसिल से लिखे हुए समझ में नहीं आते क्योंकि यहाँ जगह कम दी हुई है, तो आप नीचे से देखकर अपने आंसर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारी ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास है वो पूरी हो गई है, और आज आपका ज्योग्राफी का जो पूरा सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो गया है, लेसन नंबर 8 तक। तो आप लोग प्लीज़ अपनी कॉपी में लेसन नंबर 8 तक और बुक में भी कंप्लीट कर लीजिएगा, और जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है आप बुक कॉपी चेकिंग के लिए स्कूल में लेकर आ जाइएगा। ठीक है, और साथ साथ अपना काम साथ साथ लेकर चलिए, क्योंकि जल्दी ही आपके एसए2 स्टार्ट होने वाले हैं। एसए2 की मार्किंग आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि आप वर्क कंप्लीट कर लीजिए। इसलिए ये आपका वर्क कंप्लीट करने का टाइम चल रहा है, तो प्लीज़ अपना काम साथ साथ लेकर चलते रहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।